अब से चंद घंटों के बाद तकरीबन 13 करोड़ वोटर 91,000 पोलिंग स्टेशंस में से गुजरते हुए तकरीबन 18,000 उम्मीदवारों को इलेक्ट करेंगे और इन उम्मीदवारों में से जो लोग खुशकिस्मत होंगे, जीतेंगे, वो असम्बलियों के अंदर बैठेंगे। 42 अरब के करीब इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम का पैसा लगेगा। पाकिस्तान कल वोट कर रहा है। इस इलेक्शन का मतलब क्या है पाकिस्तानियों के लिए, इस इलेक्शन का वज़न कितना है पाकिस्तान की मईशत के लिए और इसकी अहमियत क्या है, इस तमाम चीज़ों का हम अहाता करेंगे। हमारे पास नदीम मौजूद हैं, किरण मौजूद हैं, मुनीब मौजूद हैं, आयशा एंड अबसार। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ अस। नदीम, अगर ये मुश्किल सवाल है इन द सेंस कि तरजीहात कब तयन करना है, इफ़ यू वर टू पिक वन थिंग, एक चीज़ कि इस इलेक्शन का पाकिस्तान के लिए मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन? जोल एक्सरसाइज। इस इंतखाबात से दो चीज़ें चाहिए। एक, आपको चाहिए मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन है उसको हम कम करें। दूसरा, फोकस करें कि वो लोग जो पिछले चंद एक सालों में गुर्बत की सतह से बहुत नीचे चले गए, उनको सर्वाइवल मुश्किल हो गई। हम हर दफ़ा कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हमने 50 अरब बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब ये होता है हमने पाकिस्तान में वल्नरेबल सेगमेंट्स जो हैं सोसाइटी की, उसकी तादाद 3-4 गुना बढ़ा दी है। तो इकॉनमी पे फोकस करें, लोगों को ज़िंदा रहने के काबिल बनाएं, खुद से वो कमा के अपनी रोटी घर में बच्चों को रोटी खिला सकें। सरकार के 2-3 हज़ार रुपये महीने के जो मिलते हैं उसके इंतज़ार में ना बैठें। उसके लिए आपको इकनॉमिक रिवाइवल चाहिए, सस्टेन्ड बेसिस पे एक रिफॉर्म प्रोग्राम चाहिए, मुस्तहकम हुकूमत चाहिए जिसको कोई धरना देकर गिराने की धमकी ना दे रहा हो, एक इस्टेब्लिशमेंट लेड सेटअप नहीं हो। जो होता है ना कि सामने फेस एक है और पीछे से इस्टेब्लिशमेंट मिनिस्ट्रीज डिसाइड कर रही है। अगर वो सेटअप होगा दोबारा कोलैप्स करेगा और 2 साल बाद हम इससे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल से दो चार होंगे। लोकली इलेक्टेड एक ऐसा सेटअप हो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसको ये फ़िक्र हो कि मैंने दोबारा इन लोगों के पास वोट लेने जाना है और मैं ऐसी पॉलिसीज़ बनाऊं जिसके नतीजे में हालात पाकिस्तान में बेहतरी की जानिब आएँ। बज़ाहिर तासुर ये है कि एक सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट किसी की शायद ना बन पाए, उसको एक कोलिशन सेटअप में जाना है। लेकिन कोलिशन पीडीएम की बदली हुई शक्ल नहीं होना चाहिए। पीडीएम ने पाकिस्तान को डुबोया है, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी, हमारी पोलिटिकल एलीट को भी पता होना चाहिए। तो हमें एक ऐसी मुस्तहकम हुकूमत चाहिए जो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर लेकर आगे चल सके, जिसमें 3-4 साल के एंड पे एक हमें लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जरूर नजर आ रही हो। तो हीलिंग करनी है सबसे पहले, और उसके साथ सोसाइटी की भी और मईशत की भी हीलिंग करनी है। अगला सवाल इसी से निकलता है किरण, क्या ये इलेक्शन डिलीवर करता हुआ ये नजर आ रहा है? बिल्कुल किसी ने पूछा कि जन्नत जाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, तो जब पता चला कि क्या कुछ करना पड़ेगा तो उसने कहा तो फिर हम इनकार ही समझें। तो जिस किस्म की तफसील नदीम ने बताई है तो फिर मैं नहीं समझा। ये फिर आप बताएं कि ये डिलीवर करेगा या नहीं। अच्छा, आपने जो नदीम साहब से पहले पूछा था ना, सबसे पहले तो मैंने आपसे एक लाइन बाय की हुई है कि इस वक्त जो सिनेरियो है सारा, हम अगले घंटे का भी प्रोडिक्शन कर नहीं सकते। सिचुएशन कुछ ऐसी है। जहां तक इस इलेक्शन का मतलब, तो वो मैं समझती हूँ कि इस्तेहकाम माशी तौर पर, सियासी तौर पर, जिसकी हमें जरूरत है बहुत ज्यादा। लेकिन सर, अगर सेटअप इसी तरह का आता है ना, जो मोस्ट लाइकली लग रहा है कि शायद फिर वही कुछ मिला जुला सा कुछ सेटअप होगा, तब तो ये सारी चीजें फिर बहुत दूर की बातें लगती हैं। लेकिन अगर वो जो चीज एक सिचुएशन बन रही थी, और आज मैं सुहेल बड़ाई साहब का इनफैक्ट कॉलम पढ़ रही थी, तो उन्होंने फिर अपनी प्रेडिक्शन को चेंज किया है और वो अपने कॉलम में बता रहे थे कि फिर भी आप उनको कॉलम पढ़ रही हैं। वो कहते हैं कि मैं जो बात ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए कि आपकी प्रेडिक्शन चेंज होती है, फिर भी किरण आपका साहब वो जो बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं अपने एनालिसिस की बुनियाद पर बात नहीं कर रहा, मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात कर रहा हूं। जब वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात करते हैं तो फिर मजबूरी हो जाती है कि इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ा जाए। आपको क्या लगता है इसमें से क्या चीज, कौन सा बॉक्स टिक हो सक रहा है या नहीं? सर, अगर ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट और जिस तरह की अब बातें आज रात से शुरू हो गई हैं होती है, तो मुझे लगता है कि फिर अगर उनको दोनों तरफ से, और कुछ जो पहले भी एक सेटअप रहा है जो कि अच्छा नहीं है, जिसे हम हमेशा कहते रहे कि ये सेटअप नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर फिर वही वाली बातें होती हैं, मुकम्मल तौर पर आपको सिस्टम की मदद भी मिलती है, तो फिर मुझे लगता है कि वो जो माशी तौर पर हम बात करते हैं, शायद 2-3-4 साल के बाद वही मलिक साहब वाली बात, शायद हम उस जगह पर वो इस्तेहकाम लाने में कामयाब हो। हीलिंग को पहले डील कर लेते हैं मुनीब। इलेक्शंस के बारे में जो रोमानवी तस्वर है वो तो यही है कि उनको ये तमाम काम करने चाहिए और हकीकी तस्वर भी इसके करीब तरीन होना चाहिए, वरना फिर बार बार इंतखाबात का फायदा नहीं है अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा। लेकिन मेरे ख्याल में अमरीकियों ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि जब उन्होंने ट्रंप को डिफीट किया होगा कि ट्रंप 5 पॉइंट्स की लीड के साथ बाइडेन के सामने खड़ा होगा एंड कुड वेल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट अनलेस ऑफ कोर्स द कोर्ट स्टॉप्स हिज वे। तो इलेक्शंस जो हैं वो लोगों के जज्बात के
किताबें होते हैं, हमारे तज्जिए किताबें नहीं। हीलिंग हो पाएगी? पाकिस्तान बड़ा डिवाइसिव इलेक्शन है, तो बड़ा मुतनाज़ा इलेक्शन है, मार धाड़ से भरपूर इलेक्शन है, हीलिंग होगी कि नहीं? Well, it's a difficult question to answer, इसलिए कि हीलिंग का प्रोसेस आप देखें कहाँ से स्टार्ट होगा। फॉर पीटीआई हीलिंग इज फॉर देम, हीलिंग मीन्स कि चीज़ें वहाँ चली जाएं जहाँ पहले थीं और इमरान खान बाहर निकलें और उनके लिए सारा कुछ हो जाए, बिकॉज ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री। उनको इक़्तिदार में वापस आना चाहिए और लोगों के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो उनको इलेक्ट करें एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, जिस वक्त तक वो इलेक्शन जीतते रहते हैं। बट फॉर दी अदर्स, दूसरी साइड पे जो मैं मुक्तदरा की बात करता हूँ, रियासत की बात करता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट की, उनके लिए हीलिंग का प्रोसेस ये है कि जी तहरीक इंसाफ के जो टॉप टियर लीडरशिप थी इंक्लूडिंग इमरान खान, वो इस मुल्क के लिए फसाद बर्पा उन्होंने किया, इस मुल्क को इंतशार से दो चार किया, बहुत ज़्यादा बिटर डिवीजन और पोलराइजेशन में इजाफा करवाया इस मुल्क में और निज़ाम में। लिहाजा उनका फेड अवे होना पाकिस्तान की सियासत से इज द हीलिंग प्रोसेस फॉर पाकिस्तान। For PMLN, for other political parties who come into the power tomorrow, maybe, I don't know, by this time, कल मैं और आप बैठ के शायद बात कर रहे हो हम सारे, तो उनके लिए ये है जी कि ठीक है हम इक़्तिदार में आए तो हम अपने जो वूंड्स है पुराने उनको सूचर करें और थोड़ा सा कोई हीलिंग प्रोसेस हमारा शुरू हो, हमारे जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो भी आए मुल्क के अंदर भी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें से कोई डिलीवर नहीं कर रहा था, PMLN इज पेंशन्ड फॉर इट कि हम डिलीवरी करें, मियां नवाज शरीफ का ब्रांड नवाज शरीफ वापस आए और वो दोबारा री इन्फोर्स करें कि जी वी आर द डेवलपर्स ऑफ द कंट्री और हम मुल्क को आगे प्रोग्रेस हमारे दौर में होती है और हम ही करेंगे। सो वो ब्रांड नवाज शरीफ को दोबारा री इंडोर्स करना चाहते हैं। सो हीलिंग प्रोसेस आई थिंक जो मरहम की तारीफ है उसके ऊपर भी हम इत्तेफाक नहीं कर पाए। हर जमात का अपना एक तशरी है कि आपने तारीफ करनी, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की आयशा तारीफ ले लें जिसमें हीलिंग की, उन्होंने कहा जी हम तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं इंतकाम नहीं लूंगा, आगे की बात करूंगा। पीटीआई की तरफ से भी इस्टेब्लिशमेंट को यह बयान दिया जाता है कि हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने बारहा ये बात दोहराई है। अमाल किधर जा रहे हैं वो एक अलहदा बात है, लेकिन अल्फाज यही हैं। तो क्या आपको इन तीनों चीज़ों में को कॉमन चीज़ नजर आ रही है कि चलें हीलिंग की ये डेफिनेशन कर लें भाई, रूल्स ऑफ द गेम तय कर लें। आपने बात की कि इस्टेब्लिशमेंट की लेड सिस्टम नहीं होना चाहिए, जो इंतखाबी नताइज आ गए मसलन उनको मान लें और आगे चले, क्या डेफिनेशन हो सकती है? मेरे ख्याल से ये बात तो आपकी ठीक है कि जहां तक आप इस डेफिनेशन की बात करें सबकी अपनी अपनी है और उसका मकसद सिर्फ वक्ती तौर पर यह बताना है कि मेरे से ज्यादा सेन कोई नहीं है। अमाल देखें तो हमें इंसानिटी भरी हुई नजर आएगी, अपने अपने वक्त पे सभी दिखाई देंगे उसके अंदर। इलेक्शन की अहमियत आप आगाज में बात कर रहे थे। इलेक्शन क्यों होता है? एक ऐसी गवर्नमेंट बनाने के लिए ताकि आप एक ऐसा निजाम खड़ा करें कि जिन लोगों से वोट लिया उनको डिलीवर कर पाए। तो मिनिमम अगर यहाँ आकर तय कर लिया जाए कि हम जिनसे वोट लेने जा रहे हैं उन्हीं की ख्वाहिशात को समझते हुए अगर चीजों को आगे बढ़ा लिया जाए, अपने अपने रूल्स ऑफ गेम मत बनाएं। कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, कायन दे दिया गया है, मेहरबानी करके अगर उसके हिसाब से उन्हीं को रूल्स ऑफ गेम बनाते हुए ये देख लिया जाए कि काफी तजर्बात हो गए, गलतियां सबसे होती हैं, अब की बार कोई नई गलतियां करके देख लें, वही गलतियां दोबारा ना करें कि हम दायरों के सफर में घूमते रहें। नई गलतियां करें, कुछ नया सीखें, कुछ हमें नया सिखाएं। अब तो हम इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गए हैं उसी किस्म की। तो वो बॉटम लाइन क्या होगी फिर आपकी नजर में? वो मेरे लिए तो पार्लियामान के अंदर से हर रास्ता निकलता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर उस इस्तेहकाम और तसलसल की तरफ बढ़े जहां गलतियां हुई हैं तस्लीम कर लिया जाए कि हो गया और छोड़ दें अवाम के ऊपर। और हमने बहुत मरतबा अफसार ये भी देखा कि मुसलसल 2008 के बाद जो इंतखाबी अमल से निज़ाम मार्ज़ वजूद में आता है उसकी किस्मत का फैसला इंतखाबी अमल से बाहर हो रहा होता है, चाहे वो धरने की कैफियत में हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट की अपनी इंटरफेरेंस की कैफियत में हो, चाहे वो इलेक्शन की रिगिंग की कैफियत में हो, किसी भी कैफियत में। तो शायद इस इंतखाब के नताइज को पार्लियामान और असम्बलियों के अंदर रख के आपने मामला तय करने हैं। इज दैट द हीलिंग प्रोसेस आपके ख्याल में? देखें, आयशा बख्श ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर से जो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और इनका ये दिल करता है या ये चाहती हैं, और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सारे ये चाहते हैं। जो हम बाज़ औक़ात ब्रेक में करते हैं, कैमरे के सामने नहीं कर सकते कि जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। वो क्यों हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट? इसलिए कि उनकी पार्लियामेंट डिलीवर नहीं कर पा रही ना। पार्लियामेंट डिलीवर करना शुरू हो जाए तो लोग ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उनको कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, उनको अपने काम होने चाहिए, उनके मसाइल होने चाहिए। हम देखते हैं कि पाकिस्तानी की क्या इज़्ज़त है इन द कमिटी ऑफ नेशंस फॉर एग्ज़ाम्पल। दुनिया में हमारी क्या इज़्ज़त है, हमारी मईशत कहाँ पे, हमें किन ममालिक से कंपेयर किया जाता है।
ये चीज़ें तकलीफ दे हमारे लिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, हम बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन मतलब कुछ हमें दुनिया का तो पता है ना। उसमें हम पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क समझते हैं। तो जब पार्लियामेंट की बात हो रही है इलेक्शन के, दिस इज इलेक्शन ईव इन लिटल एंड एवरी सेंस। इस इलेक्शन ईव पे वो जितनी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आजकल टीवी चैनल पे, फलाने हल्के में फलाना उम्मीदवार है, उन तमाम तस्वीर वालों से मेरी ये गुजारिश है, और आयशा की, मुनीब की, किरण की, नदीम की और आपके सबकी होगी, ये जितने भी हमारे साथ दोस्त हैं, कि भाई ये सोचो कल से एक नया आगाज होना चाहिए। आप लोगों से, लोगों को उम्मीदें हैं। जो कुछ भी हुआ, हीलिंग टच इससे बेहतर कोई नहीं है कि आप सर्विस डिलीवरी डिलीवर करें, सर्विस डिलीवरी, और आप इसकी समझ दुरुस्त करें। और कैसे होगी सर्विस डिलीवरी? ये उठ के खड़े और कहें कि हाँ ये आपने मुझे मैंडेट दिया है, मैं आपके मैंडेट की हिफाजत करूंगा और मैं आउटसोर्स नहीं करूंगा अपने काम। मैं तमाम सियासी जमातों को जानता हूं और सब यही करती हैं, इक़्तिदार में जाती हैं, कुछ काम अदलिया को आउटसोर्स कर देती हैं, कुछ काम इस्टेब्लिशमेंट को आउटसोर्स कर देती हैं। ये ना करें। ये बात जिनको मैं कह रहा हूं उनको समझ आ रही है, ये ना करें। जो जिम्मेदारी है, जो फैसला करना है, खुद खड़े हों, फैसला करें, जिम्मेदारी लें, और ये पार्लियामेंट को करनी पड़ेगी। जैसे भी हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, दिस इज अ टाइम टू मूव ऑन। ठीक है, सब हीलिंग प्रोसेस इससे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नदीम, उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि इंतखाबी नताइज जो हैं वो एक ढांचे की मजबूरी पैदा कर देते हैं। अगर आपने वर्डिक्ट ऐसा दिया जिसका आपने जिक्र किया, वर्डिक्ट के अंदर ही टेंशन बिल्ट इन है। अगर वीक कोलिशन गवर्नमेंट आती है तो उसके अंदर एक अपनी फालियत की टेंशन बिल्ट इन है। अगर लड़ाई झगड़े वाले माहौल बनता है और जो बाहर का गुस्सा है वो पार्लियामान के अंदर जाता है तो पार्लियामान डिलीवर नहीं कर पाएगी। अगर इस्टेब्लिशमेंट के मामलात पार्लियामान के अंदर जाते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट लेड सिस्टम ही बन जाएगा। तो इंतखाबी नताइज जो भी होंगे उसमें से सारा कुछ कैसे निकलेगा? बिकॉज लगता नहीं है कि बहुत क्लियर मेजॉरिटी आएगी। तले सब एक डिपेंड ये करता है कि मैं 10 अप्रैल 2022 पे लेके जाता हूँ। नो कॉन्फिडेंस आइन के अंदर है, उसमें कोई गैर आइनी काम नहीं था, लेकिन उस नो कॉन्फिडेंस को करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के कंधों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं थी, उसके बगैर किया जा सकता था। उसके बाद आपको जो गवर्नमेंट बनानी थी, उस गवर्नमेंट में 26 अरब रुपये का केस था उस वक्त शहबाज शरीफ के ऊपर। शहबाज शरीफ उस केस को भुगत के भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता था। वो एक कमज़ोर वल्नरेबल प्राइम मिनिस्टर था जिसको सहारों की तलाश थी, उसको इस्टेब्लिशमेंट की मदद भी चाहिए थी, क्योंकि वो जो टैक्स एवेजन का केस था बुनियादी तौर पर 26 अरब को घुमा के पाकिस्तान वापस टीटी के रास्ते लाए हुए थे। फिर 9 कोलिशन पार्टनर जो उनके बनाए गए थे उनको वजारतें दी, उनको खुशियाँ बांटी कि मेरे साथ मिले रहे। 87 मिनिस्टर्स, जब कंट्री को आप कह रहे थे हम डिफॉल्ट से बचा रहे हैं, तो 87 मिनिस्टर्स। अगर आपने ऐसा सेटअप बनाना है तो बहुत बेहतर होगा कि आप हुकूमत बनाने की बजाय घर चले जाएं, ना बनाएं हुकूमत। अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म चुनना है तो फिर ऐसा चुनें जिसके पीछे ये ना हो कि उसने हमजा कली का क्या ढूंढा है, वज़ारत आला पंजाब मिली है कि नहीं, बेटे को छोटे को केस से बचाना है कि नहीं। सॉरी टू कट इन, वो मेरी आदत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी की अगर आप वजाहत कर दें तो वज़ीर आज़म का चुनाव आपको उसी ग्रोह में से करना है जो जीतेगा। क्या अगर उस ग्रोह के अंदर ऐसे ही लोग हैं? नहीं, सारे ऐसे नहीं होंगे तले साहब। अब इस अगर 7-8 लोग हम बैठे हैं, हो सकता है मैं आप सबसे बुरा हूँ लेकिन आप सबसे अच्छे होंगे, एक चॉइस तो अच्छी मिलेगी ना। ठीक, 8 के 8 बुरे नहीं होंगे ना, या 6 के 6 हम सारे खराब नहीं होंगे, 6 के 6 देखिए पार्टी की क़यादत है, उनके अपने कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कमिट करवाया हुआ पार्टी को, उससे एकदम कैसे हट जाए? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि लेकिन क्या ये मजबूरी है कि शहबाज शरीफ का बेटा ही वज़ीर आला पंजाब हो? मैं उस वक्त भी इनकी पार्टी के लोगों से बोला था कि बुज़दार को हटाया आपने क्योंकि आपने कहा कि उसने पंजाब को डुबो दिया। यही आर्गूमेंट है ना कि आधे से ज़्यादा पंजाब है और आपने एक नालायक तरीन शख्स को बिठा दिया। क्या उसका ऑल्टरनेटिव हमजा शहबाज था? अगर लेकिन रिपब्लिकन्स की क्या मजबूरी है कि ट्रंप ही हो? तो है ना ट्रंप। नहीं, ट्रंप को एक और सिस्टम से मुंतखब किया जाता है। ठीक, वहां पर उसकी कोई फैमिली डिसाइड नहीं कर रही कि मैंने ट्रंप को सदर पाकिस्तान बनाना है। ट्रंप को अमेरिका के लोगों ने वोट दे के बना दिया। तो यहाँ पर मसला ये, वो कहते हैं कि जब वोट इनकी वजह से पड़ रहा है, किन की वजह से पड़ रहा है? शरीफ फैमिली की वजह से, तो शरीफ फैमिली की वजह से, शरीफ फैमिली या जरदारी अगर जीते हैं तो क्या उनके लिए जरूरी है कि फिर वो अपने आगे ठीक है।